असाइनमेंट भेजी हुई है ना। What is more? Coil of area 100 centimeter square is kept at an angle of 30 degrees with magnetic field of 10 Tesla. The magnetic field is reduced to 0 in 10 raised to the power minus 4 seconds. The induced EMF in the coil is. So देखो, क्योंकि अपन ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਫਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ। तो ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ change in magnetic flux over time period और नेगेटिव साइन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਫਾਈਨਲ ਫਲਕਸ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲਕਸ। ਹੁਣ फाइनल फ्लक्स कितना निकलना वा बी ए cos थीटा। ध्यान दियो फ्लक्स ता मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला वैसे तो है एन बी ए cos थीटा या एन बी डॉट ए है ना। हुण इहदे च ध्यान की रखना कि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड कितना वा 10 रेज़ टू पावर -1 ते फाइनली मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू 0 है तो फाइनली 0 है, इनिशियली 10 रेज़ टू पावर -1। एरिया 100 हाँ तो एरिया जड़ा वा 100 स्क्वायर मीटर बना लेना। अच्छा हुण b 0 होने करके आ टर्म दा हुण सारी 0 इहदे बारे चिंता नहीं करनी। तो एरिया थीटा नहीं हुण ध्यान देना इत्थे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ BA cos थीटा पढ़ते हैं ना फार्मूला तो थीटा केड़ा एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं लिखा कुछ विद द मैग्नेटिक फील्ड कॉइल ऑफ एरिया सो 0 डिग्री हो गया नहीं ये कॉइल दा मैग्नेटिक फील्ड दे नाल द मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री हो गया is kept at an angle of 30 degree with magnetic field। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਹੈ। तो एक्चुअली ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਆਇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, मतलब प्लेन ऑफ कुआइल। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। तो ਜੇ प्लेन ऑफ कुआइल ਦਾ 30 डिग्री है तो फिर वो 60 डिग्री बनना। ठीक है ना। तो कुआइल एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड ना, मतलब प्लेन ऑफ कुआइल बना रहा, तो ਇਹਦਾ मतलब थीटा 60 डिग्री लेना पैना।
चलो अगे कीर्ति तुम दोनों चेयर अगे कर लो समायरा भी थोड़ा थोड़ा और टाइम टेकन थानू दिता ही होया उन्हें कितना सेकंड से सारा प्रोसेस होया 4 सेकंड ये टाइम टेकन दिता ही है तुम बोल कीर्ति नेक्स्ट The self-inductance of a solenoid of 600 turns is 108 megahertz millihenry. The self-inductance of a coil having 500 turns with same length, the same radius, and the same medium will be. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵਾ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਲੌਂਗ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਲੌਂਗ ਸੋਲੀਨਾਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਊ ਨਾਟ ਮਿਊ ਆਰ n ਸਕੁਅਰ l ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਊ ਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਪਾਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੋਡ ਪਾਤੀ ਫਿਰ ਮਿਊ ਆਰ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ L ਲੈਂਥ ਹੈ A ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ N ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ यूनिट ਲੈਂਥ ਹੈ तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ क्यों क्योंकि A है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना तो ਆਪਾਂ कैपिटल N ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਲ n ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਸੋਲੀਨਾਇਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ नंबर ऑफ टर्न्स ही चेंज कीतियां इट मींस आपा फार्मूला लगा सकते हैं हुण पहले केस च नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां 600 इंडक्टेंस कितनी 108 मिली हेनरी ते दूसरे केस च 500 है एल कढ़नी है रेशो ले लो रेशो है ना सर एक बार वो पहले वाले की कैलकुलेशन करके दिखा दो कोई नहीं नहीं की है 5 आ गया C आंसर अच्छा 5 आंसर है नहीं ना आ गया वा 500 आंसर किथे रूट cos 60 30 का नहीं आ रहा cos आपका cos 60 है कितना हो गया 1 रेज़ टू पावर 2 होता है फिर भी करता है रूट से भी तो आ रहा है बाबे ने तो कुछ ऐसा लिखा है मेरा नहीं निकल रहा है तो दाम फिगर के मैं cos 60 आना ना पुत्र cos 60 1 रेज़ टू पावर 2 आ गया सर 1 raised to 1 by 2 1 by 2 में लिखा है रेस टू पावर 2 कितो होगा 1 by 2 फिर कितो आया √3 5 आंसर आंदे हैं 5 ना 5 आंदा है ना वो आंदा है ना 5 आंदा है ना वो आंदा मैं तो नेट तो देखा ही भाई नहीं वो नेट छाड़ के नु देख कैलकुलेशन कर लो ਉਹ ਨੈਟ 'ਚ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਫਿਰ √3/2 ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ
समझ गए हैं? ठीक है क्योंकि बच्चे ने बस सिर्फ कॉइल लिखता ना तो उन्होंने प्लेन भी नहीं लिखा ना एरिया वेक्टर लिखा, दोनों गल्ला प्रॉब्लम है। थर्ड बोलो पुत्र। A constant current is flowing through a solenoid. An iron rod is inserted in the solenoid along its axis. Which of the following quantities will not increase? मर्जी है आगे options के लिए. हाँ हाँ The magnetic field at the center, the magnetic flux linked with solenoid, rate of heating, the self-inductance of the solenoid. देखो बेटा ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड होंदी म्यू नॉट म्यू आर एन आई। हुण इस प्रॉब्लम च सोलेनॉइड दे अंदर की पाई गई है? रॉड। मतलब पहला जदों रॉड नहीं सी तो म्यू आर की सी 1 वैक्यूम सी ना, तो हुण आयरन रॉड ਲਈ म्यू आर ਹੁੰਦਾ ग्रेटर देन 1। ਇਹਦਾ मतलब एल भी इंक्रीज हो गई ते मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो गया। तो हुण और केड़ी ऑप्शन है? फ्लक्स भी पे ऑटोमेटिकली रेट ऑफ हीटिंग है ना। तो रेट ऑफ हीटिंग ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ डिपेंड करता करंट ते I स्क्वायर आर टी। तो I कांस्टेंट है तो रेट ऑफ हीटिंग कांस्टेंट है। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ऑप्शन चो एक ऑप्शन जुड़ी हुई है, फोर्थ यूनिट नाल दो जुड़ियां, थर्ड नाल एक जुड़ी है, सेकंड नाल भी जुड़ी है। रेट ऑफ हीटिंग पावर I स्क्वायर आर। तू बोल फोर्थ सी है। Planck's law is the consequence of the law of conservation of energy, charge, mass, momentum. एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ते बेस पे लेंसेज लॉ का लिखते हैं। तो बोल निष्का। Magnetic flux linked with the coil is phi is equal to 3t square minus 2t plus 1 milliweber. The EMF induced in the coil at t is equal to 1. हाँ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ईएमएफ इज इक्वल टू हाँ डिफरेंशिएशन वाला कांसेप्ट आना। पाई कितना ਦਿੱਤਾ ਸੀ? 3t square 3t square minus 2t plus 1. प्लस 1 है तो d फाई बाई dt हो जाना और टाइम कितना देता 1 second. तो d फाई बाई dt आ गया 4 है ना। तो e की वैल्यू कितनी आ गई -4। पर इसे ध्यान रखियो क्योंकि फ्लक्स ना मिली च दिता इस करके e भी मिली च ही आना मिली वोल्ट। समझ गए? तो फ्लक्स मिली च होने करके भी मिली जाना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਿਲੀ ਨੂੰ। तो बोल भाविका। A circular ring of diameter 20 centimeter has a resistance of 0.01 ohm. The ring is turned from a position perpendicular to a uniform magnetic field of 2 Tesla to a position parallel to the field. The amount of charge flowing through the ring in the process is. हाँ हम देखो जेड़ा ये सिचुएशन है ਇਹਦੇ ਚ फिर वही कंसेप्ट आ गया कि रिंग मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ रोटेट हो रही है तो एंगल बदल रहा वा।
और एंगल बदलन करके फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो इनिशियल फ्लक्स कितना कटांगे NBA cos थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दित्तियां मींस 1 ही है। मैग्नेटिक फील्ड दिता वा एरिया सर्कुलर कॉइल है रेडियस दिता डायामीटर दिता तो पाई d स्क्वायर बाय 4 बन गया। अच्छा डायामीटर सेंटीमीटर च है कि मीटर च हाँ ओदे मीटर बना लेने हैं ध्यान रखने बेसिक फंडा दा बार बार दसने तो थीटा थीटा की है तो शुरू च मैग्नेटिक फील्ड कॉइल दे हाँ कल्ला कॉइल मतलब प्लेन ऑफ कॉइल मतलब एरिया वेक्टर दे पैरेलल। सुनो हुण आया तो आ प्लेन ऑफ कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड शुरू च परपेंडिकुलर है तो जेड़ा BA cos थीटा च थीटा वा वो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल ते मैग्नेटिक फील्ड नहीं है एरिया वेक्टर ते मैग्नेटिक फील्ड है मींस इस कॉइल दा एरिया वेक्टर भी इधर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन दे तो एंगल 0 डिग्री तो इनिशियली एंगल 0 डिग्री है ना गल्लां दा ख्याल रखियो ते फाइनली 90 डिग्री हो जाना एंगल क्यों क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल दे पैरेलल हो गया ना तो एरिया वेक्टर दे परपेंडिकुलर हो गया जीरो हो गया हाँ फाइनल फ्लक्स 0 हो गया। तो जेड़ा चार्ज फ्लोइंग है ना वो कितना निकलना वा चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस पता ना कितों आया है आ देखो हम क्योंकि करंट है EMF ओवर रेजिस्टेंस ठीक है तो E के दे बराबर है माइनस तो I बन गया माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इंटू 1 बाय r तो आ जो करंट ते टाइम ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ तो इथों एक होर गल याद रखनी है कि जदों चार्ज फ्लोइंग कर रहा वो चार्ज दे फ्लो करन दी वैल्यू टाइम ते डिपेंड नहीं कर ये कॉइल जिहड़ी है ये किन्ने टाइम च रोटेट हुई इहदे ते चार्ज नहीं डिपेंड कीता वो डिपेंड कीता सिर्फ चेंज इन फ्लक्स ते और वो चेंज इन फ्लक्स किन्ने टाइम चाहिए उत्ते डिपेंड नहीं कीता करंट करता टाइम ते स्वामी पढ़वी नेक्स्ट कितना नंबर है ऐसे 7th one. 7th हाँ जी. Oscillating metallic pendulum is a uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of oscillation. Option slow down, becomes faster, remains unaffected, oscillates with changing frequency. ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੁੜਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ तो एडी करंट्स पैदा होने एडी करंट्स ने अपनी डायरेक्शन इतना सेट करनी की जेड़े करके पैदा हो रहे हैं उन्होंने अपोज करना ऑसिलेशन तो जल्दी रुकेगी स्लोज डाउन हो हाँ स्लोज डाउन हो गया ना हाँ तो पढ़ भी दक्ष Due to relative motion of a magnet with respect to a coil, an EMF is induced in the coil. Identify the principle involved. Faraday's law, basic फंडा ਜਦੋਂ coil ਦੇ accordingly magnet ਨੂੰ change ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ position ਤਾਂ flux ਨੇ change ਹੋਣਾ induced EMF ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ Faraday's law तो पढ़ सिमरन
गला खराब है तो फटांच If both the number of turns and core length of an inductor are doubled, keeping other factors constant, then its self-induction will be. देखो की आ गया केड़ी केड़ी फैक्टर नु चेंज किया Number of turns. Number of double. ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ 600 ਤੋਂ 500 ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਟਰਨਸ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਦਾ ਸੌਰੀ ਲੈਂਥ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ Core line. यही है ना Double turns. अच्छा लेंथ भी चेंज की है हाँ तो फिर आ दोनों फैक्टर दोनों ही डबल कर दिए तो आ 4 हो गया आ डबल ही रहा तो इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस डबल हो गया बोल सुमाइरा कैन A metallic cylinder is held vertically and then a small magnet is dropped along its axis. It will fall with. आ देखो पुत्र ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਹੈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰਿੰਗ ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਰਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜੀ रिंग तो शुरू करते हैं गल आ मैग्नेट है हुण आ जिहड़ा मैग्नेट है इनू जदों आपां नीचे नू अलाउ करांगे फॉल करना की होएगा ये मैग्नेट कॉइल दे नेड़े पहुंचेगा तो कॉइल दे नेड़े पहुंचण नाल की होएगा कॉइल दे नाल जुड़िया फ्लक्स चेंज करेगा कॉइल च इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा ठीक है तो वो कॉइल चाहे मेटल दी है चाहे इंसुलेटर है ईएमएफ पैदा होना ही होना पर करंट पैदा होना कि नहीं इंड्यूस्ड ओदा जवाब है कि जे ता कॉइल है मेटल दी ता इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होना ते पर जे इंसुलेटर है फिर करंट होना नहीं ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਜ਼ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ तो ਇੱਥੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ weight ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮਤਲਬ weight ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ mg ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ mg ਨੂੰ अपोज करने वाली एफ फोर्स लग रही तो थल्ले नु डाउनवर्ड फोर्स जी नेट है वो mg तो घट गई तो एक्सेलरेशन भी g तो घट जाए और यही सिलेंडर च होना ठीक है
अच्छा एक होर सुन लियो, ध्यान दियो इधर। अगर ये रिंग नू असी कट कर दईए तां ये रिंग जे आ रिंग पूरी दी बजाय कट वाली होए ना, फिर इहदे च इंड्यूस्ड ईएमएफ तां पैदा होना वा, करंट नहीं आना, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया रेजिस्टेंस। तो इस करके फिर आ फोर्स फिर गायब हो जानी। तो ए समझ गए गल नूं, ये ध्यान रखना। बोल कीर्ति। The direction of induced current is such that it opposes the very path that has produced it. This is the law of पता ही है, लेंज लॉ। तू बोल रूहानी। फिगर। देखो पुत्र, आ एक करंट कैरिंग वायर है और आह सर्कुलर कॉइल है ना। इस सर्कुलर कॉइल च ए बी सी डी। हुण ये थर्ड यूनिट का कंसैप्ट नाल जुड़ गया। जिथे करंट होएगा ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ। ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ। तो चेंज इन फ्लक्स होनी नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होना, इंड्यूस्ड करंट भी जीरो होना। समझ गया गल क्लियर। पर इत्थे नाल एक गल होर देखो, आ जिहड़ी कॉइल है, कॉइल कहता स्ट्रेट वायर है, इदा है। हुण इहदा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन च है, तो इस वायर करके थोड़े सामने डायग्राम च दो हिस्से हो जाते हैं, एक वायर तो नीचे वाला, एक वायर तो ऊपर वाला। हुण साडी कॉइल ऊपर वाले हिस्से च है, तो साडा ध्यान ऊपर वाले च रहना चाहिए। हुण जिहड़ा ऊपर वाला हिस्सा वा उस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर किधर नूं है, उहदे लई आपां राइट हैंड थंब रूल दे हिसाब नाल इस वायर नूं पेन दी फॉर्म च पकड़ लिया और अंगूठा करंट वाल करता, तो साडियां जिहड़ियां हथ दीयां उंगलां वा ओह इहदे आले दुआले इदां घुम गईयां, तो नीचे तो अंदर नूं जा रही, उपरों बाहर आ रही। इहदा मतलब मैग्नेटिक फील्ड हुण गल नूं सुनी जाइयो। हुण आ जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल दे प्लेन दे परपेंडिकुलर, मतलब इस कॉइल दे एरिया वेक्टर दे पैरेलल है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ेगा इहदे। पर क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होएगा। समझ गए। तो ईएमएफ नहीं पैदा होना, ना ही करंट पैदा होना। हाँ हुण अगे आओ, अगर उन्हें कहता तुहानू इत्थे नहीं कहा, अगे कह सकदा कि आ जिहड़ा करंट है ये इंक्रीज हो रहा, फिर की हो, इहदे इंक्रीज होने नाल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो, मैग्नेटिक फील्ड दे इंक्रीज होने नाल फ्लक्स इंक्रीज हो, ते फ्लक्स इंक्रीज होने नाल की हो, ते इंड्यूस्ड ईएमएफ करके इंड्यूस्ड करंट हो। तो लेंज ला दे अकॉर्डिंगली करंट ने अपनी डायरेक्शन कितना सेट करनी,
ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ B ਵਧਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਣਾ ਜਦੋਂ I ਨੇ ਇੰਕਰੀਜ਼, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ I ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਘਟਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੇਮ ਇਦਾਂ, ਹਨਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਹ ਕਰੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੋਇਲ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਕਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊ? ਇੰਡਿਊਸਡ ਦੀ ਆਹੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। तो सारे कंसैप्ट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਇਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਕੋਇਲ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नेक्स्ट बोलो। Long straight current carrying wire passes normally through the center of circular loop. If the current through the wire increases, will there be an induced EMF in the loop justified? देखो पुत्रों, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, गल नूं समझियो। इंड्यूस्ड करंट दे लई इंड्यूस्ड ईएमएफ होना जरूरी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ दे लई फ्लक्स दा चेंज होना जरूरी है ना? और फ्लक्स दा चेंज हो रहा कि नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ BA cos थीटा फार्मूला ध्यान दें। ठीक है? ਹੁਣ देखो ये ਜਿਹੜੀ सिचुएशन है, कड़ा हैगा एक आ देखो आ है स्ट्रेट कंडक्टर। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਇਲ ਇਦਾਂ ਪਈ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸਿਸ। तो जद कि मैग्नेटिक फील्ड किधर ਨੂੰ ਹੈ? ਇਹਦਾ स्ट्रेट कंडक्टर ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड किधर ਨੂੰ ਹੈ? इतना है ना? आ नजर आ रही? वो ये करके करंट नहीं है, आप ही है स्ट्रेट कंडक्टर है। और ये कित्थों दी लंघ रहा? कोयल दे विचों दी। कोयल कितना पोजीशनड है? इधर। हुण आ जिहड़ा कोयल है ਇਹਦਾ एरिया वेक्टर किधर ਨੂੰ है? इस तरफ। जद कि आ स्ट्रेट कंडक्टर ਦਾ करंट किधर ਨੂੰ है? इधर। ऊपर इधर, नीचे इधर।
तो दोनों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕੜ ਲਓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ परपेंडिकुलर तो फ्लक्स जीरो तो फ्लक्स च कोई फर्क ही नहीं आना चाहे करंट ਵਧੇ ਘਟੇ कांस्टेंट रहे फ्लक्स की रहना इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो इंड्यूस्ड करंट जीरो ठीक है ये हम देखना पैना है था नेक्स्ट बोलो फिगर है फिगर है फिक्र है क्वेश्चन ये लेंसेज वाले क्वेश्चंस है ना तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है कि डॉट क्रॉस है ਹੁਣ देखो मैग्नेटिक फील्ड इतना शो किया उन्हें पहली डायग्राम आपां केड़ी पकड़ ली आह वाली ये अंदर ਨੂੰ आ रही है कितना सोचांगे मैग्नेटिक फील्ड को घटाना पैना कोई बात नहीं क्योंकि अंदर आते फ्लक्स ਵਧੇਗਾ तो B ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ एंटी क्लॉकवाइज है ना ऑपोजिट मतलब बाहर नु होए बाहर नु का मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो आ होए ये लेंस ला दे पर है ना अगले दी क्लॉकवाइज दूसरे विच कट दी बाहर ये बाहर नु जा रहा फ्लक्स घटेगा B ਵਧਾਣਾ ਪੈਣਾ B ਵਧਾਉਣ ਦਾ मतलब कि ਇਹਦੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ इतना ही बाकी सोच लो वो सर्कल है वो भी अंदर होना है एक बाहर जा रहा था एक अंदर वही सेम चीज तेन आ रही समझ ना पोजीशन से है की हो गया हेडेक हो गया एडी दूर आई तू सवेरे हेडेक कराना ही है वो जो तीजी फिगर होती है तो तीजी फिगर होता सर्कल की लग Motor magnetic flux versus current is shown for two conductors A and B. Each of the two has larger value of self-inductance. ग्राफ आ गया कादे विच करंट दे फ्लक्स च कटनी L है करंट दे आ देख लो पुत्र क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस बंद ठंड लगन लग गई हम देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ਹੁੰਦਾ सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक च पढ़ते हैं ਇਹਦਾ मतलब दोनों च बनने वाला ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होएगी और L पता की है बेसिकली स्लोप ज्यादा स्लोप ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस तो दो ग्राफ है ना दोनों च किहदी ज्यादा स्लोप है अच्छा वो ध्यान रख पता की रखी दा हुण कई बार वो शरारत कर सकते इत्थे फाई लिखता इधर तो फिर उल्टा हो जाना रेसिप्रोकल ये थोड़ा देख लेगा अच्छा
ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦਾ ਐਂਗਲ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ tan ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਸਲੋਪ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਸੀ। Next, The south pole of a magnet is brought near a conducting loop. What is the direction of the induced current as seen by a person on the other side of the loop? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, Figure with you. ਹਾਂ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਆ ਕੜਾ ਫੇਰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਆਇਆ ਇਦਾਂ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ ਲੂਪ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰਸਨ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ, ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ, ਆ ਸਾਊਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਂਸ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰਰ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਬਣ ਜੂ, ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਨਾਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਆਪ ਲੈ ਗਏ। ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਹ ਫੇਸ ਸਾਊਥ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਵੀ ਸਾਊਥ ਹੈ ਨਾ। तो जे आ फेस साउथ है तो फिर आह नॉर्थ है। हुण नॉर्थ हुंदा एन, इदां बनाने नहीं आपां, तो एन तुहाडे वल्लों है ना, तो इनू आपां इदां एरो बनाने हुंदे ना, याद है। तो इहदा मतलब करंट की डायरेक्शन की आ रही तुहाडे वल्लों एंटी क्लॉकवाइज। तो जे मैगनेट वाली साइड चों है फिर क्लॉकवाइज हो जानी। तो इदां सोचना पैना, इमेजिन करना पैना। सर एडी करंट वाला कांसेप्ट लगू, एडी इंड्यूस्ड करंट ही होगी। तो लेंस लॉ मतलब इसे घटाना नहीं चाहिए कि ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਮੈਗਨੇਟ फ्लक्स हाँ, पर डायरेक्शन बी दी देखनी पैनी ना, साउथ पोल करके। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਥ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਸਾਊਥ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਫੇਸ ਨਾਰਥ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਊਥ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੜੋ ਭਾਵਿਕਾ ਪੜ। When is magnetic flux linked with the coil held in a magnetic field zero? ਕਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਲੇਨ ਆਫ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਲੇਨ ਆਫ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। नेक्स्ट The induced EMF is sometimes called back EMF by। अच्छा, वो बैक ईएमएफ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪੋਜ਼ਸ ਦਾ ਕਾਜ਼। ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਅਪੋਜ਼ਸ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਐਮਐਫ। वो बैक कह देंगे, इट अपोजेस द एक्सटर्नल ईएमएफ। आगे चलो। बोल with action। What causes sparking in the switches when light is put off? हाँ,
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की करो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, करंट है नहीं सी, मैग्नेटिक फील्ड है नहीं सी, है ना, तो फ्लक्स जीरो सी। जदों ऑन किया करंट आ गया, फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स चेंज होया, ਇਹਦਾ मतलब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होए दोनों, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होया। और जिथे इंड्यूस्ड ईएमएफ है उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड भी है, और जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड है उत्थे करंट नहीं। दोबारा गल सुनो, ये फर्स्ट यूनिट आन लगा कि आपां फर्स्ट यूनिट च पढ़ते हैं डाई इलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिहड़े इंसुलेटर्स है ना वो मॉलिक्यूल्स दे बने ते कंडक्टर दे विच फ्री चार्जेस हुंदे आ। हुण फ्री चार्जेस इंसुलेटर च तां है नहीं, और इंसुलेटर का ही दूजा नाम आप रखिया सीगा डाई इलैक्ट्रिक, इको चीज ही। हुण अगर असी किसी इंसुलेटर नूं उस जगह ते रखता जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा एग्जिस्ट कर रहा, तो उस इलैक्ट्रिक फील्ड ने की करना, इंसुलेटर दे मॉलिक्यूल्स नूं आयोनाइज करने की कोशिश करनी है। और कदों कामयाब होना, जदों उस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट्टो घट कितनी हो जानी है, डाई इलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर या थोड़ी जी ज्यादा। तो डाई इलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे एक होंदा डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट, एक है डाई इलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कि मैक्सिमम इलैक्ट्रिक फील्ड अप टू विच डाई इलैक्ट्रिक रिमेन्स इंसुलेटर। तो उस तो थोड़ा जिहा ज्यादा इलैक्ट्रिक फील्ड आया नहीं तो वो, तो एक पहला यूनिट है। हुण हुंदा की है, जदों असी स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, तां स्विच दे अंदर जिहड़ियां जिथे तारां लगियां ਉਹਦੇ आले दुआले जिहड़ी स्पेस है उत्थे की हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑफ करन ते चेंज हो रहा, तो फ्लक्स भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा, मतलब उस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा। और अगर इलैक्ट्रिक फील्ड दे पैदा होने की वैल्यू उस जगह ते है कौन है, हवा ही है, तो ओदी हवा की डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो अगर ज्यादा वा तो वो हवा की हो जाती है आयोनाइज। तो जो आयोनाइजेशन होंदी है, तो आयोनाइजेशन होने का कंसैप्ट की है भी जिदा आसमान च असीं देखते हैं बिजली चमकदी, वो सेम फिनोमिना ही है, ये स्मॉल स्केल ते है, वो लार्ज स्केल ते। तो स्पार्किंग होंदी, और वो स्पार्किंग तुहानू कई बार नजर आनी है। और वो चांसेस ज्यादा कदों होंदे आ जदों स्विच ऑन करन दी जगह स्विच ऑफ कर, या कई बार जिहड़ा प्लग लाया वो ढिला होए हिले तां भी आपां देखते हैं स्पार्क हो रहा ना। तो स्पार्किंग का कारण की है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो करके की हो रहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा। यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। Would a current be induced in a coil by rotating a magnet inside the coil? If so, how? अच्छा, हुण आ देखो पुत्र, ध्यान दियो। आ कॉइल है ना, जे तां आ पेन मैगनेट है, जे तुसी इस मैगनेट नूं इदां घुमाओगे फिर कोई फ्लक्स चेंज नहीं होना। पर जे मान लो आ इहदा मैगनेट है, इसमें मैं थोड़ा छोटा कर देना, आ देखो आ कॉइल है, आ जिहड़ा मैगनेट है ये इदां पिया सी, ते इहनूं जे इदां घुमावांगे तो फ्लक्स ते कोई फर्क नहीं पैना उस जगह। पर जे मैगनेट इदां वा या इदां भी है
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਲਕਸ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। तो ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, तो आ लाइन की है, इसका डायामीटर नहीं, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ अबाउट डायमीट्रिक एक्सिस घुमा रहे हैं। तो लिख लो कि उन्हें लिखाया yes if magnet is rotating about its diametric axis। कितने हो गए क्वेश्चंस? 20 हो गए, रहते कितने? चल एक और पढ़ दो, दो पढ़ स्माइल। हाँ आ देखो ये तुहानू दसिया होया, जदों भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा ਤਾਂ ईएमएफ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨॉन ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। तो ਇਹਦਾ मतलब नॉन कंजर्वेटिव। तुम आगे बढ़ दो। How does the mutual inductance of a pair of coils change when distance between the coils is increased and iron sheet is placed between the two coils? तो पहले पार्ट च जदों दो कॉइल च डिस्टेंस नु की कर रहे हैं, इंक्रीज, तो जदों म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दौरान दो कॉइल्स दूर जाणगियां तो डिस्टेंस के वधन नाल म्यूचुअल इंडक्टेंस घटेगी, डिक्रीजेस। दूसरा की है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਵਧਣੀ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਵਾਨੀ। Can one have an inductance without a resistance? How about a resistance without an inductance? देखो पुत्र, अगर थोड़े को एक वायर है तो नेचुरली वायर कादी बनी हुई है, किसी मटीरियल दी है, कॉपर वायर है या है ना, तो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब इंडक्टेंस विदाउट रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकली लिख लो, प्रैक्टिकली it is not possible to have, practically it is not possible to have inductance without resistance। resistance, but resistance can exist without inductance। So 24th goal, Anjali last। Square of side L figures in the xy plane in a region where the magnetic field is given by B is equals to B naught 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap T, where B naught is constant, the magnitude of the flux passing through the square। हाँ, हुण आ देखो पुत्र, एरिया वेक्टर किहदा वा, स्क्वायर प्लेट दा। तो स्क्वायर प्लेट दा एरिया, कल्ला एरिया हो गया L स्क्वायर, XY प्लेन च होण करके एरिया वेक्टर किधर नूं है, अलोंग Z एक्सिस, तो K कैप। एरिया वेक्टर बनाना पिया सानू, ये फर्स्ट यूनिट च भी कीते हुए दे नाल। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, B naught 2 I cap plus 3 J cap
4K क्या टेस्ला है ना यूनिट गल कुछ भी नहीं पुत्र हुण जदों फ्लक्स की गल करते हैं B डॉट A तो देखो कंपोनेंट्स की टर्म च हुण आपां की देख रहे हैं आह AZ है इधरों भी क्योंकि बाकी AX AY जीरो ही है तो यह मतलब आ तो जीरो ही हो गया काम तो BZ इधरों देखो कितना 4B नॉट K कैप वाला तो आंसर क्या आ गया 4B नॉट L स्क्वायर है ना टेस्ला आंसर चलो इतने रुक जाने आज हुण 2 दिन कंपटीशन ही है फिर फ्राइडे मिलेंगे